जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। और उस आज हम लोग बच्चों बात करेंगे भारतीय भवन बुक का, अर्थात भारतीय भवन बुक का जो सेकेंड चैप्टर है प्रकाश का बर्तन, इसका जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों आप लोग इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएँ और अध्ययन कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग को समय लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आप लोग का कि सचित्र व्याख्या करें, मतलब कि चित्र के साथ जो प्रश्न दिया गया उसकी व्याख्या करें। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों, कहता है कि पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चों। और देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पानी भरी बाल्टी की गहराई क्यों कम मालूम पड़ती है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करेंगे एक ही। तो कहता है क्या कि पानी में अंशतः डूबी, अर्थात पानी में जो कुछ छड़ी का कोई मान लीजिए कोई छड़ी है जो उसका आधा भाग मान लीजिए पानी में डूबा हुआ है, तो या कोई तिरछी रखी हुई है मान लीजिए किसी पानी में, तो कहता है क्या कि वह मुड़ी हुई दिखाए, मतलब कि वह थोड़ी सी उससे मुड़ी मतलब टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए कहता है क्या कि पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर मुड़ी दिखाई प्रकाश के अपवर्तन के कारण पड़ती है, क्योंकि जब हम छड़ी को अपने आँखों से पानी में देखते हैं तो छड़ी से निकला प्रकाश सघन माध्यम से हमारी आँखों विरल माध्यम तक आता है। इसलिए छड़ी से निकला प्रकाश अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, जिससे हमें प्रतीत होता है कि पानी में छड़ी मुड़ी हुई है। तो देखिए बच्चों इसमें होता है क्या कि जो देखिए बच्चों चूँकि जो छड़ी है हमारा किस में बच्चों सघन माध्यम में, बस छोटी सी इसमें कॉन्सेप्ट है। जब छड़ी बच्चों सघन माध्यम में है और हमारी आंखों क्या है बच्चों विरल माध्यम में, जब हमारी आंखें विरल माध्यम है तो चूँकि हम देख किस चीज़ को रहे हैं, छड़ी को देखेंगे। तो जब हम छड़ी को देख रहे हैं बच्चों, छड़ी हमारा क्या है कि सघन माध्यम है, तो जो छड़ी से जो प्रकाश हमारे आंखों तक आएगा तो वो सघन से किस में आएगा बच्चों, विरल में आएगा। जब विरल में आएगा बच्चों तो क्या होगा, अभिलंब से दूर होगा, और अभिलंब से दूर होगा तो बच्चों ऑटोमेटिक छड़ी हमको ऊपर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश की दिशा क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा इसको फिगर से भी समझ लेते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों ये हमारा छड़ी है, मान लीजिए एसी हमारा क्या है, छड़ी है। जी बच्चों मान लीजिए एसी हमारा छड़ी है और यहाँ से यहाँ देखिए बच्चों छड़ी हमारा किस में है, सघन माध्यम में, अर्थात ये बीसी जो छड़ी है बच्चों बीसी, ये हमारा किस में है, सघन माध्यम में। ठीक है, तो कहता है जब इस सघन माध्यम में जो बीसी छड़ी है जब इसको देखते हैं ना बच्चों तो हमको बीसी डैश दिखता है। क्या दिखता है बच्चों, बीसी डैश दिखता है। कैसे दिखता है चलिए समझते हैं। सबसे देखिए बच्चों जब यहाँ से प्रकाश मेरी आँख तक जाएगी, जब यहाँ से प्रकाश छड़ी की जो एंड पॉइंट है यहाँ से जब प्रकाश मेरी आँखों तक जाएगी तो सबसे पहले देखिए बच्चों सघन से विरल में जा रहा है। देखिए ये अभिलंब से दूर की ओर जा रहा है, जो अभिलंब से दूर की ओर जा रहा है तो यह मान लीजिए कि यह पीछे जब हम बैक आएंगे बच्चों तो यहाँ इस सीरियस पे क्या करेगा बच्चों, यह प्रतिच्छेद करेगा, अर्थात हमारे आँख बच्चों किसको देखेगा, ये बी और सी डैश को ही देखेगा। तो इसीलिए देखिए छड़ी क्या है थोड़ा यहाँ से ऊपर, यहाँ से देखिए मोड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, इसी कारण से यह थोड़ा मोड़ी हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए। अगला कहता है कि पानी भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम प्रकाश के अपवर्तन के कारण पड़ती है। तो सबसे पहले वैसे देखना है कि या छड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ना या पानी भरी बाल्टी कम की गहराई कम मालूम पड़ना। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट है कि प्रकाश के अपवर्तन कारण ये घटना होती है, सबसे पहली बात। अब क्यों होती है देखिए, क्योंकि पानी से भरी बाल्टी की तली जब प्रकाश हमारे आँखों तक आता है अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, इसलिए अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, जिससे बाल्टी की तली अपने निश्चित जगह से ऊपर उठा प्रतीत होता है और इसलिए हमें पानी भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ता है। बच्चों ये जो बाल्टी की जो नीचे की सतह ये बिंदु ओ पे है, जब बिंदु ओ पे है तो यहाँ से मान लीजिए प्रकाश की किरण जाएगी हमारे आँखों तक। तो आँखों तक जब बच्चों ये तो हमारे अभी जो ये हमारे किरण है किसमें, सघन माध्यम में, जब ये विरल माध्यम में जाएगा तो ये दोनों क्या हुआ कि अभिलंब से दूर जाएगा और अभिलंब से दूर जाएगा तो ये प्रकाश की किरण हमारे आँखों तक जा रहा है। तो हमारे आँखों तक जा रहा है बच्चों, तो हमारे आँखें तो मान लीजिए कोई स्ट्रेट चीज़ को देख पाएगा, तो इसको क्या करते हैं बच्चों, ये नीचे स्ट्रेट आएगा। तो नीचे स्ट्रेट आएगा तो बच्चों हमारे आँखें जो बिंदु एल है सिर्फ
इस यहीं तक इस चीज़ को देख पाएगा, यहाँ तो बच्चों इसको देख ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग को लगता है क्या कि भरी बाल्टी में जो पानी होती है उसकी सतह हमें कम मालूम पड़ता है, उससे गहराई जो होती है बच्चों कम मालूम पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो क्यों होता है बच्चों? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश कांच की आयताकार झिल्ली में तिरछा होकर गुजरता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। तो किरण आरेख से इसे समझाएं। तो सबसे पहले कहता है बच्चों कि जब प्रकाश कांच की आयताकार झिल्ली में तिरछा होकर गुजरता है तो निर्गत किरण और आपतित किरण समांतर होती है, और कहता है किरण आरेख से इसे समझाएं। तो देखिए बच्चों हम लोग इसको सबसे पहले किरण आरेख से समझाते हैं। तो देखिए बच्चों ये पी क्यू हमारा क्या है कि आपतित किरण है, ये पी क्यू हमारा क्या है बच्चों? आपतित किरण आ रहा है। जब बच्चों फिर ये सघन विरल माध्यम सघन में आएगा तो फिर बच्चों ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। जब बच्चों अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो यह इस स्ट्रेट लाइन में आएगा। फिर जब ये सघन से विरल जाएगा तो फिर ये अभिलंब से दूर की ओर जाएगा। देखिए बच्चों हम लोग कल्पना करते हैं कि जब ये रेखा मान लीजिए अगर सीधे आता तो ऐसे यहाँ तक आता, एल तक मान लीजिए। अगर ये रेखा अगर फिर बैक सीधे आएगा तो यहाँ तक ए तक आएगा। अब देखिए बच्चों की सभी जगह इस दो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी देखिए बच्चों समान है। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। और आप लोग जानते हैं किसी दो स्ट्रेट लाइन की बीच की डिस्टेंस अगर समान होगी, अगर किसी दो स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा के बीच की अगर दूरी समान होगी तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी बच्चों? समांतर होगी। अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी आपस में क्या है बच्चों? सभी जगह समान है, इक्वल है। इसीलिए दोनों किरण क्या होगा बच्चों? समांतर होगी। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हमने नीचे लिख के दर्शा दिया। कहता है कि प्राप्त आरेख से आपतित किरण पी क्यू को एल तक बढ़ाया गया तथा निर्गत किरण आर एस टी को ए तक बढ़ाया गया, और किरण पी क्यू एल और ए आर एस टी के बीच की दूरी बराबर है, इसलिए आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर है। इस चीज़ को मैंने आपको फिगर से समझा, तो मैंने थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया। बट मुझे कहता है सिर्फ फिगर से समझाने के लिए, बट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर कॉन्सेप्ट अगर भूल भी जाते हैं